राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट में नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो ग्राम सेवक को इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में पंचायत परीक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो देखिए, अजमेर में है, डूंगरपुर में है और मंडोर में है, सिरोही में नहीं है। तो आप तीन ये याद रखिए, अजमेर, डूंगरपुर और मंडोर। पंचायत राज अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सेकंड ग्रेड 2016 में ये प्रश्न आया और इसमें तारा मिला है, मतलब स्टार दिया गया है, बोनस शायद दिया होगा, शायद सभी ऑप्शन सही हो गया, ऐसा कुछ होगा। 10 राज्यों में लागू, ये राजस्थान सहित 10 राज्यों में लागू अधिनियम एक उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परंपराओं रीति रिवाजों को सुरक्षा व संरक्षण करना है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना के समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन करता है। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक आर्थिक विकास योजना कार्यक्रम परियोजना के स्वीकृत करने के अधिकार नहीं। तो देखिए, इसमें ऑप्शंस ABCD चारों नहीं दिया हुआ, तो शायद इसीलिए शायद इसमें बोनस दिया हुआ है। राजस्थान या फिर ऑप्शंस अलग अलग होगा, ए या ऐसा कुछ होगा, AD होगा ऐसा, जो इसमें नहीं है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, सही है ये। तो 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ और राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य है, ये सही है तीनों। 32 सीटें अनुसूचित जाति व आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये गलत है। तो आप कमेंट कीजिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है। अगर आपको थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए और कमेंट कीजिए। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। उस तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजे। 1 व 2 दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई विधेयक की परिभाषा निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, बाकी विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण का उत्साद परिहार परिवर्तन और विनियम का उपतन करता है, ये सही है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियम कर उत्पन्न करता है, सही है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि आकस्मिक निधि की अपेक्षा का उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ये चौथा है ना, ये सही नहीं है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर आरोपण या उत्पाद परिहार परिवर्तन विनियम को बंद, ये सही नहीं है, ये जान लीजिए। काफी बड़े विस्तृत सवाल है, थोड़ा इस पे दिमाग में जोर लगना पड़ेगा आपको। जो पॉलिटी के संबंधित प्रश्न है ना, जो ये थोड़े कठिन ही होते हैं, बिल्कुल सभी को लगते हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने का अधिकृत है विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है विधानसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता शर्त नहीं है? आंसर है, इसमें विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये इसकी शर्त नहीं है। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों में सेकंड ग्रेड 2022 में आया। साथियों, देखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो कभी मेरिट नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। वो सवाल ठीक है, वो सभी को आते, पर ये जो सवाल हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको होता है, मेरे को भी कठिनाई होती है, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे भी ये सवाल पढ़ने में मुझे नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। जबकि राजवंश और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है। तो पॉलिटी के प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं और उसकी मतलब समझने में मुश्किल होते हैं, इसलिए पर मेरिट यही प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि ये सभी सही नहीं कर पाते। तो आप इनमें ज़्यादा फोकस कीजिए। जो अच्छा नहीं लगता ना, नीम, जैसे नीम का पत्ता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है।
पर वो शरीर के लिए गुणकारी है, जबकि आप रसगुल्ले बहुत खा लीजिए, डायबिटीज कर देगा आपको। तो इसलिए मतलब आप समझ सकते हैं कि जो चीज आपको ज्यादा मतलब अच्छी नहीं लग रही ना, वो आपके लिए फायदेमंद है। आप पूरा दिन मोबाइल चला सकते हैं, पर मोबाइल पर पूरा दिन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें जोर पड़ता है। दिमाग दिमाग चाहता है कि उसको मतलब जोर पड़े ही नहीं, दिमाग चाहता है बस आराम से मौज मस्ती करना चाहता है दिमाग। तो दिमाग को ज्यादा मौज मस्ती की आदत न डाले। और ये ऐसे सवाल जरूर पड़े, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? 177, याद रखिएगा। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई 177 सेकंड ग्रेड 2022 में आया। अब देखिए, इन पर कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा सभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा। तो न तो एक सही है न दो सही। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? सेकंड ग्रेड 2022 में आया, निर्वाचन आयोग। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों की निर्णय कर सकता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। यह सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? आंसर है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची कार्य प्रारंभ करने की पूर्व मांगनी होगी। और दूसरा आंसर है इसका, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे प्रस्तुत करना लिखित सूचना देनी होगी। ये इसके आंसर है। राजस्थान विधानसभा के अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो 1985, याद रखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1985 में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, सेकंड ग्रेड 2022 में आया। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष। लोक लेखा समिति के सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष, 2022 में आया। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है वो राजस्थान की विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष है होगा। मतलब राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा, सेकंड ग्रेड 2022 में यह प्रश्न। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा 1 जनवरी 2017, उस समय 16 में प्रश्न आया इसलिए वर्तमान लिखा गया है। कितने महिला, तो उस समय महिला विधायक 27। वर्तमान में कितनी महिला विधायक आप कमेंट कीजिए। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में कितने महिला विधायक है आप कमेंट कीजिए। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 129। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर, 2018 में चुनाव, उसमें अंतर था 26। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा चुनाव हुए थे? 8 उपचुनाव हुए थे। राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता है, तो देखिए ये उस समय गुलाब चंद कटारिया, 2018 में सवाल आया था। अब कौन है? अब शायद टीकाराम जूली है, श्री टीकाराम जूली जी है विपक्ष के नेता। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम नाम है, डिजिटल म्यूजियम का नाम है
पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, याद रखिएगा, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। ये देखिए राजस्थान के लोकायुक्त, और देखिए अब ये करंट जीके में जरूर याद कीजिएगा आप, राजस्थान के लोकायुक्त और राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, ये सवाल उस समय 2011 में आए थे, तो अब के वर्तमान के पूछे जाएंगे, आप याद कीजिएगा इसको। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम। अब देखिए सेकंड ग्रेड का जो विश्व जीके आ गया है, ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीप का सही क्रम है, तो सबसे पहले अफ्रीका होगा, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। सेकंड ग्रेड 2011 में आया था ये सवाल। अब देखिए आरोही क्रम में लिखना है, आपके महाद्वीपों को सही आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिण अमेरिका और फिर उत्तरी अमेरिका, मतलब यूरोप सबसे छोटा, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिण अमेरिका और सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, इन चारों में। अब देखिए ये क्या सवाल रिटर्न हो रहे हैं, घटते बढ़ते ही आ रहे सवाल, तो आपको महाद्वीपों के क्रम पक्के याद करने हैं, क्योंकि एक सवाल आता ही है। देखिए 3 बार आ चुका है ये, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। तो बी और सी सही है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल से अधिक है, और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक नहीं है, कम है, इसलिए गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और अंटार्कटिका से छोटा है? आंसर है यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है और अंटार्कटिका से छोटा है? यूरोप। महाद्वीपों को उसकी जनसंख्या के सही क्रम में अवरोही लिखे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको तो हमारे एशिया महाद्वीप में है, फिर होगी अफ्रीका, फिर यूरोप और फिर दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप और फिर दक्षिण अमेरिका। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, और ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, मतलब यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या दोनों मिलाकर अफ्रीका से कम है, और सभी महादेशों संयुक्त जनसंख्या सभी देशों में एशिया को छोड़कर एशिया से कम है। सन 2021 में निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? 2021 में दक्षिण अमेरिका, इनमें से, हाँ, इनमें से दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर, 18 में आया था, सेकंड ग्रेड 2018। अद्भुत वनस्पतियों और पशुओं का अजायब घर। फिर अंटार्कटिका विश्व की प्रयोगशाला, अफ्रीका अंधेरा महाद्वीप, और एशिया सभ्यता का पालना। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, 840 मीटर। जिनमें से किस देश में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिए मिस्र से गुजरती है, ये सेकंड ग्रेड 2011 में मिस्र, मैक्सिको और भारत से गुजरती है। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्न में से कौन से देश में मानसूनी वर्षा नहीं होती? तो मानसूनी वर्षा देखिए ऑस्ट्रेलिया में होती है, बांग्लादेश में होती है, भारत में, बोलीविया में नहीं होती। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेद स्थल पर स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत, भारत, भूटान और तिब्बत चुंबी घाटी स्थित है।
मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है। मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया और सुमात्रा को, याद रखिएगा, मलक्का जल डमरू मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। होकाइडू और होंशु विभाजित होता है। होकाइडू और होंशु विभाजित होता है सुगारू जल डमरू मध्य। होकाइडू और होंशु 2018 में आया सुगारू जल डमरू मध्य। चीन व जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप की वजह से है? तो सेनकाकू द्वीप है, इसकी वजह से चीन और जापान सामरिक तनाव है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य है। एशिया और अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला बेरिंग जल डमरू, याद करिएगा, पक्का आएगा, ये 2018 में आया था। एशिया और उत्तरी अमेरिका के संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। माउंट मैकिंले स्थित है उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिंले उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये देखिए, आपको बताना है कि मिसिसिपी, ओहियो, अमेजन, इनमें से कौन सी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो मिसिसिपी है, ओहियो सही है, सहायक नदी। अमेजन की मयरा सही है, मडेरा, और मर्रे की डार्लिंग सही है, होंगे की मीन नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इंजिल जलप्रपात कहां पर है, ये कमेंट कीजिए आप। दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अंटार्कटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? कोलंबिया। दक्षिणी अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अंटार्कटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखा पे? कोलंबिया। जिनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? तो एटलस जो है ना, वो यूरोप की नहीं है। बाकी कार्पेथियन, ओल्पस और पिरेनीज, ये तीनों यूरोप की है। जिनमें से किस पर्वत श्रेणी को जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी हर्षिजियन काल में हुआ। 2018 में सवाल आया। देखिए, काफी कठिन सवाल है, साफ पता चल रहा है। जर्मनी का रूराइन औद्योगिक प्रदेश किस के लिए प्रसिद्ध है? रूराइन औद्योगिक प्रदेश लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड के 2011 में यह प्रश्न आया था। जिनमें से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कोसियुस्को है। कोसियुस्को सेकंड के 2016 में आया, कोसियुस्को है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है अंटार्कटिका में। सबसे गहराई वाला बिंदु अंटार्कटिका में अवस्थित है। जनसंख्या के हिसाब से आपको इसमें अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में बताना है कि सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे पहले वो बताना है। तो सबसे ज्यादा इसमें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सबसे ज्यादा है। क्या लिखा है? उस जनसंख्या आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा है अफ्रीका, फिर होगा यूरोप, फिर होगा उत्तरी अमेरिका, और फिर होगा दक्षिणी अमेरिका। महासागर संबंधी प्रश्न देखिए। महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है। महाद्वीपीय निगमन तट की औसत ऊंचाई गहराई होती है 150 से 180। सेकंड ग्रेड 2022 में ग्रुप बी में सवाल आया था, तो वापस आ सकता है, याद कीजिएगा, 150 से 180। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण प्रशांत सागर सुलू सागर सही है। उत्तरी अटलांटिक सरगोसा सागर, आर्कटिक कारा सागर, और उत्तरी प्रशांत कोरस, ये तो जाने दीजिए, आप तीनों याद कीजिए। ये नहीं देखना, जो गलत है वो देखना ही नहीं कभी, उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। आप ये देखिए, दक्षिणी प्रशांत सुलू सागर सही है, उत्तरी अटलांटिक सरगोसा सागर सही है, आर्कटिक सागर कारा सागर सही है। सही। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तरी प्रशांत। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है?
उत्तरी प्रशांत। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है? आंसर है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित महासागर में कौन सा एक संभवतः पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है? प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ। कौन से दो सागर सुएज नहर द्वारा जोड़े जाते हैं? बहुत ही अच्छा ये सवाल, मतलब मैं जब से तैयारी कर रहा था उस समय से ये आता रहता है। तो आपको उसको याद कीजिएगा। लाल सागर और भूमध्य, लाबू है लाल सागर और भूमध्य सागर सुएज नहर द्वारा जोड़े जाते हैं। डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अब आपको मिलान करने हैं कि ये कहाँ स्थित है। देखिए, गैलापागोस द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में, गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में, कनारी द्वीप अंध महासागर में, डिएगो गार्सिया अभी बता दिया आपको हिंद महासागर में, और न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर में। कौन सा डेल्टा विश्व में जूट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र। जिस महासागर में 0 डिग्री देशांतर गुजरती है? अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। जिनमें से किस महासागर में वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? अंध अंटार्कटिक महासागर। जिनमें किस महासागर में वृहत मध्य महासागर कटक स्थित है? वृहत मध्य महासागरीय कटक, अंध अंटार्कटिक महासागर। डॉल्फिन कटक स्थित है? डॉल्फिन कटक अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? कौन सा तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित? महासागरीय ज्वारीय लहरें, महासागरीय ज्वारीय लहरें 2013 में आया था। अब देखिए, वैश्विक पवन प्रश्न जो आए थे अभी तक जितने परीक्षाओं में आ चुके वो प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती है वायुदाब। देखिए, एक तो है वायुदाब की पेटियों का उद्भव, भूमध्य पवनें निर्भर करती है वायुदाब की पेटियों का उद्भव। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन, सही है। और महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, ये तीनों सही है। ये वायुमंडल आर्द्रता गलत है, इस पर निर्भर नहीं करती। निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? तो मानसूनी हवाएं जो है वो भूमपंदीय नहीं। बाकी देखिए, ध्रुवीय है, पछुआ है और व्यापारिक हवाएं, ये सब भूमंडलीय पवन है। पवन की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है परिभ्रमण। परिभ्रमण के कारण पवन की दिशा में विचलन होता है। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। याद रखिएगा, फेरल के नियम अनुसार ग्रहीय पवनें सबसे ज्यादा विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। 2022 में आया था ये सवाल। अब देखिए, पछुआ पवनें अधिकतम गति देखी जाती है दक्षिणी गोलार्धों में महासागरों पर। पछुआ पवनों की अधिकतम गति देखी जाती है दक्षिणी गोलार्धों के महासागरों पर। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें है उत्तरी गोलार्धों में पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्धों में पछुआ पवनें। उत्तर पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें है दक्षिणी गोलार्धों में पछुआ। दक्षिणी गोलार्धों में उत्तर पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें है दक्षिणी गोलार्धों में पछुआ। ये देखिए, वापस प्रश्न आ गया, कौन सी एक ग्रहीय पवनीय नहीं है? वापस 2018 में आया था। तो मानसून पवनें है जो ग्रहीय पवनीय नहीं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम में बहती है। अब देखिए, जेट स्ट्रीम वाला प्रश्न आया एक। निम्न में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता है? तो देखिए, जेट स्ट्रीम की जो चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए क्या है। एक तो है 9 से 12 किमी ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, सही है ये बिल्कुल। भू विक्षेपी पवनों का वी सर्पाकार बैंड, ये भी सही है। और अनियमित व ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, ये भी सही है। साथियों, मैं आपसे मतलब
झूठ नहीं बोलूंगा कि ये मैं जब पढ़ता था उस समय तैयारी करता था, ये इतने कठिन लगते थे मेरे को, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन लगते थे, अब भी लगते, ऐसा नहीं कहता तैयारी करते तो, क्योंकि ये आसानी से याद नहीं होते। राजस्थान जीके और भारत जीके वो तो याद हो जाता है, ये विश्व का जीके थोड़ा, और जो ये खासकर से मानसूनी पवने और ये बहुत कठिन से होते हैं, इसके लिए थोड़ा आप ज़्यादा पढ़े। ये गरजते चालीसा, ये याद रखिएगा, ये सवाल जरूर आता है। गरजता चालीसा चलती है 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, पक्का याद कीजिए, सवाल रिटर्न बार बार आता है। तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, याद रख लीजिएगा 40 डिग्री दक्षिण। कौन सी हवा डॉक्टर की हवा के नाम से, डॉक्टर हवा, ये हरबटन, हरबटन को डॉक्टर हवा कहते हैं। 2018 में यह सवाल आया था। निम्न में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? जोंडा। देखिए बोरा ठंडी है, मिस्टल ठंडी है और पेम्पुरा ठंडी है, ये जोंडा ठंडी नहीं है। ऐसे साथियों को भी सवाल कठिन है तो घबराए मत परीक्षा में, क्योंकि जो आपको कठिन लगता है वो सबको कठिन लगेगा, ऐसा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर तैयारी सेम स्तर की होती है और आप वहाँ 3 घंटे में कैसा प्रदर्शन करते हो उससे तय होता है कई बार, तो आप घबराए नहीं वहां पर। ज्यादा कठिन सवाल आए तो आपने रामायण देखी होगी, हनुमान जी जब ब्रह्मास्त्र आता है, इंद्रजीत चलाता है, तो या अक्षय कुमार शायद जो रावण का बेटा, तो उसको हाथ जोड़ देते, सम्मान कर देते बस। तो कई कठिन सवालों को आपको हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है बस, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं खपाना, नहीं तो टाइम चला जाता है और गलत भी हो जाता है। कई सवाल ऐसे जरूर होते, एक पेपर में 10-15 सवाल ऐसे जरूर होते जो मतलब उनको नमस्कार करना है आपको, सम्मान करते, बॉल को सम्मान देना है, वैसे ही पेपर को भी सम्मान देना पड़ता है कई बार। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है। आंसर है सिरोको। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है, सिरोको, याद रखिएगा। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागर क्षेत्र में बहने वाली। जिनमें से कौन सा पवन सिरोको से अलग है? बोरा, बोरा ठंडे साइड, हाँ। छिली, खमसीन, गिबली ये सब गर्मी होगी, तो ये बोरा ये जान लीजिए। 2015 में आया और 2013 में भी ये सिरोको सवाल आया, तो आता रहता है बार बार, इसको याद कीजिए। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का अभिभाव जैसी दशाएं किस ग्रही पेटी के लक्षण है? देखिए शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश, पवन के अवतरण। आंसर है अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश से संबंधित है पवनों से। देखिए सेम टू सेम सवाल आया, 2022 में आया और 2022 में अलग अलग ग्रुप में यह सवाल आ गया। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, सेकंड के 2022 में आया है सवाल। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से 1972। 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया? ये उस समय का है, विचारिए, खाइए और बचाइए। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम मुद्दा प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, जो अभी तक नहीं हुआ शायद। पृथ्वी दिवस की जिस दिन मनाया जाता है वह है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित किया गया? सरमन एल शेख मिस्र, सरमन एल शेख मिस्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजित हुआ? तो ये कैटोवाइस में हुआ था। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस पर्याप्त नीचे। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित का संबंध है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में। कोपेनहेगन सम्मेलन। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ? 1979 में। ध्यान रखिएगा, विश्व जलवायु सम्मेलन पहली बार जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में 1979 में, माफ कीजिए 79 में। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक व चरम पर्यावरण बदलाव के कारण उदाहरण है हैरिकेन प्रबंधन। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक व चरम पर्यावरण बदलाव के कारण हैरिकेन प्रबंधन।
सुपोषण संबंधित है जलीय परितंत्र, सुपोषण संबंधित है जलीय परितंत्र। ओजोन परत नष्ट होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी नहीं है, प्रत्यक्ष तो उत्तरदायी नहीं है, बाकी सब है ये। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बुरा माना जाता है कि भाई ये सबसे ज्यादा मुख्य, तो इसमें ये ओजोन के लिए तो कम से कम उत्तरदायी नहीं है। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? पारा। मीनामाटा 2018 में आया ये। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है डेसिबल। आपको पता है आईपीएल जब चलता है तो क्या धोनी और ये जब एंटर करते हैं खिलाड़ी तो क्या इतना डेसिबल ये मतलब ध्वनि हुई, तो डेसिबल में ये मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जलवायु, सौर धब्बे, एल नीनो ला नीना प्रभाव और अनाच्छादन, ये सभी जलवायु के लिए परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। बाह्य अंतरिक्ष घटनाएं नहीं। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम का उल्लेख है? कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम का उल्लेख? आंसर 18, सेकंड ग्रेड 2022 में यह प्रश्न। नेमिनाथ, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता पलहण, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है, ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया। साथियों जो हम ये प्रश्न करवा रहे हैं वो सभी के लिए है। रीट में भी इसके प्रश्न आएगी, एसएसटी में, और फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी और सेकंड ग्रेड में भी आएगी। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पुराने पेपर जरूर पढ़े ताकि आपको फायदा हो। और रिपीट प्रश्न होते हैं कई बार। मानचरित्र रासों के रचयिता कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम मानचरित्र रासों के रचयिता है। युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए बिसल देव रासो नरपति नाला बिल्कुल सही है। खुमान रासो दलपत विजय सही है। वेली किशन रुकमरी पृथ्वीराज राठौड़ सही है। पर राव जयसिंह छंद ये शिवदास गार्डन सही नहीं है। वापस मिलान करना है। कन्नीदान सूरज प्रकाश, कन्नीदान सूरज प्रकाश, दौलत विजय खुमान रासो, पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट अजीतोदय। अब याद कीजिए, देखिए बाकी देखिए ये खुमान रासो है, पद्मनाभ है, ये तो आए हुए प्रश्न। कन्नीदान भी ठीक है, एक बार आया हुआ है, पर ये जगजीवन भट्ट है ना, ये थोड़ा कई बार कम आया, तो इसको याद कीजिए अजीतोदय, अजीतोदय। किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो आपको पता ही होगा, कानड़दे प्रबंध में जो है मिलता है। कानड़दे प्रबंध की रचयिता पद्मनाभ, ये 2022 में आया। देखिए सेम सवाल 15 में भी आया, 22 में भी आया। ये आप कमेंट कीजिए, सूरतोत्सव के लेखक कौन है? ये आप कमेंट में उत्तर में बताइए, मैं आपको अंत में बताऊंगा इसका उत्तर, कमेंट में बताऊंगा, आप यहाँ पे बताइए। निम्न में से किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की? तो देखिए नेह तरंग की रचना राव बुद्ध सिंह। बुद्धि विलास के जो रचयिता ग्रंथ के लेखक है, तो देखिए निम्न में से बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बखत राम शाह। फिर प्रश्न आया राणा कुंभा के ग्रंथ बताइए। तो देखिए संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूर प्रबंध है, ये तीनों है, कला निधि नहीं है। अब आपको साथियों कुछ समय सवाल पूछा था, सूरतोत्सव के लेखक कौन है? तो इसका सवाल मैं आपको एंड में बताऊंगा, आप उत्तर कमेंट में कीजिए, सूरतोत्सव के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए, देखना चाहे तो। मंडन, सोमेश्वर, नरपति और राजशेखर, ये आप कमेंट में बताइएगा। ढोला मारू की कहानी के समय, ढोला मारू की कहानी में ढोला की विवाह के समय आयु कितनी थी?
तो देखिए 2018 में आया, ये 3 वर्ष थी उसकी आयु, 3 वर्ष। अब देखिए ये सवाल आया कि इसमें सुमिलित कौन सा सुमिलित है। अब कई कि सुमिलित नहीं है, इसमें आया कि कौन सा सुमिलित है। तो विरुद्ध छत्री कृपाराम खड़िया बिल्कुल नहीं है, ये सही नहीं है। रजिया का सोटा बिल्कुल सही नहीं है। और केसर विलास यादव शर्मा सही नहीं है। इसमें एक ही है, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी। अब इसमें वापस कमेंट कीजिए। देखिए कौन सा सवाल देखते हैं। गुण सागर सुमिलित नहीं है, गुण सागर पृथ्वीराज राठौड़ ये सुमिलित नहीं है। बाकी नाब दगन गुण सागर पृथ्वीराज राठौड़, नाग दमन, ये गुण सागर पृथ्वीराज राठौड़ सही नहीं है। नाग दमन सिंह जी का झाला बिल्कुल सही है। आला जाला कुंडले ईश्वरदास बारट सही है। और भाषा भूषण महाराणा जसवंत सिंह सही। 2011 में सवाल आया था ये। अब वापस ये देखिए ये का ये सवाल वापस 2016 में आया। आला जालरी कुंडलिया ईश्वरदास बारट बिल्कुल सही है। गुण भाषा हेम कवि, गुण भाषा हेम कवि सही है। और राव जयसिरो सन बीटू सुजा सही है। ये महादेव पार्वती वैली शिवदास गार्डन सही नहीं है। वापस मिलान करना है। 2018 में ये प्रश्न आया एक। अमीरठ चंद्रशेखर, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कानड़ दे प्रबंध जयानक और पृथ्वीराज विषय पद्मनाभ ये सही नहीं है। देखिए अमीर अर्थ तो है चंद्रशेखर, अमीर महाकाव्य है नए चंद्र सूरी, कानड़ दे प्रबंध है पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय है जयानक। निम्न लेखकों में से कौन एक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। रीमा आहूजा, रीमा आहूजा बहुत अच्छा सवाल है, याद के 2013 में आया ये सवाल। निम्न में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। ए हिस्ट्री ऑफ रीमा आहूजा। प्रसिद्ध कविता पितृकल्प के रचयिता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2011 में आया। प्रसिद्ध कविता पितृकल्प के रचयिता हरीश बदानी, याद रखिएगा हरीश बदानी, हरीश बदानी प्रसिद्ध कविता पितृकल्प के रचयिता है। मारवाड़ म्यूरल के लेखक कौन है। रमा अवतार अग्रवाल, रमा अवतार अग्रवाल याद कीजिएगा। 18 में आया यह सवाल। मारवाड़ म्यूरल के लेखक रमा अवतार अग्रवाल। विजयदान देता का संबंध किससे है। लोक साहित्य से, लोक साहित्य से। अब देखिए विविध प्रश्न आए। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र, 2011 में आया यह सवाल। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र, 2011 में सवाल आया था ये। रावण हत्या क्या है। एक वाद्य यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है रावण हत्या। चलिए ऐसा आ जाएगा तब तो आप लिख ही देंगे उत्तर ये तो। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो मीरा द्वारा मेवाड़ परित्याग के समय, चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था। राजकुमारी मुंबल किस स्थान से संबंधित है। लोद्रवा, लोद्रवा जैसलमेर। निम्न सही उत्तर का चयन कीजिए। 84 खंभों की छतरी, दौलत बाग, लाल बाग, लालगढ़, जैग मंदिर में सही आपको क्रमबद्ध जमाना है। 84 खंभों की छतरी है बूंदी, दौलत बाग है अजमेर, लालगढ़ है बीकानेर और जग मंदिर है उदयपुर। किस पुरातत्व स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। यह सवाल कई बार आ चुका है। किस पुरातत्व स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। बैराट में। अब आपको मिलान करना है। देखिए फूल सागर, गागरोन का किला, जगदीश मल और किराड़ू का मंदिर। ये 2018 में ये प्रश्न आया है। तो फूल सागर जो है वो है बूंदी, गागरोन का किला झालावाड़,
जगदीश मंदिर उदयपुर और किराड़ू है बाड़मेर। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति राजस्थान के राज्यपाल। अब आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। लालगढ़ का किला जैसलमेर में नहीं है, बीकानेर में होगा। गागरोन झालावाड़ सही है, कपिल सागर कोलायत सही है और दौलत बाग अजमेर बिल्कुल सही है। अब ये राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित प्रश्न आ गए हैं और देखते क्या प्रश्न है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध विधित प्रमुख है, तो विधित प्रमुख है जो वैधानिक प्रमुख वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। 2016 में सवाल आया। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में या राज्यपाल के संबंध में निम्न से असत्य कथन बताना है आपको। तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य रहता है, बिल्कुल सही है। उसे महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, यह सही नहीं है। उसके कार्यकाल 5 साल का होता है, यह सही है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता सलाह से करेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद 2018 में सवाल आया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? आंसर है राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बाकी देखिए, मुख्यमंत्री होता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं और मानवाधिकार आयोग का सदस्य होते। पर राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? देखिए, वापस ये सवाल आया, 2018 में भी आया और 2022 में भी आया। सेम सवाल है। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये अब इसको ये है, ये याद कीजिएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश है ना, वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होते। बाकी देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषण विश्वविद्यालय कुलपति और राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष, ये सब होते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2022 में। देख कितना घुमा के पूछा है। राज्य के मंत्री को दिलाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, नियुक्ति नहीं करता। और राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों को देता है, पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता है। साथियों, जो पीछे प्रश्न पूछा था सूरतो उत्सव वाला, उसका जो लेखक है वो सोमेश्वर है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को स्थगित करने की। और कौन सी है? आहूत करने की है, विघटन करने की है और सत्र अवसान करने की है, पर स्थगित करने की नहीं। स्थगित स्पीकर करता होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123, ये सही नहीं है। बाकी सही है। बाकी क्या है वो भी देख लीजिए, ताकि अगर आ जाए तो। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161, जो सजा से संबंधी मामले हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे 165, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेगी 176। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। बाकी सही देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रख सकता है। राज्य विधानमंडल को विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, सही है। और राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है।
ये तीनों सही है, पर ये धन विधेयक को लुटा सकता है, ये सही नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है? अनुच्छेद 200, सेकंड 2022 में आया। यदि राजस्थान विधानसभा के कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचा, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित रखेगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के प्रयुक्त की जाती है। 213 के अनुसार राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया संपूर्णानंद के समय। राज्यपाल थे संपूर्णानंद। राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। रघुवर तिलक, रघुकुल तिलक के समय लगाया भी गया और हटाया भी गया। भारत के संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों में किसमें उल्लेखित किया गया किसी राज्य के राज्यपाल के पदाधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार या कारावास किसी न्यायालय के आदेश का नहीं निकाली जाएगी? तो 361 3 2022 में आया ये सवाल। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कारावास के लिए नहीं अधिशिका नहीं निकाला जा सकता। 361 3 राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें केवल सी, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा का अध्यक्ष है, याद रखिएगा, यह सही है, बाकी सब गलत है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति नहीं, वह राज्य किसी भी लाभ के पद पर धारण कर सकते, ये भी सही नहीं है। उन्हें संविधान के अंदर को 100 विकेट शक्तियां प्राप्त नहीं, ये भी सही नहीं है। केवल रेड क्रॉस सोसाइटी का राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है, ये सही। राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो देखिए, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का है, जगदगुरु रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का भी है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता भी है, पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं है, क्योंकि केंद्र है तो ये नहीं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को लोप किया गया? ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान 1956 में। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य के प्रमुख माने जाने वाले थे राज प्रमुख। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान राज्यपाल के निम्नलिखित अभिवादन को संबोधित किया जाता है। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ऑनरेबल। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? ठीक सा अच्छा सवाल है, अगर याद करना है तो 2022 में यह सवाल आया था। जोगेंद्र सिंह रहे, हुकम सिंह रहे और एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा भी रहे, पर फील्ड मार्शल सैम मोनकशॉ नहीं रहे। राजस्थान इनमें से राज्यपाल में कौन सा राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा के सदस्य रहे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यों में से कौन एयर चीफ राजस्थान के निम्न में से राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके? ओपी मेहरा। हाँ, यही सवाल मैं आपको कह रहा था कि आप इसको याद कीजिएगा। ओपी मेहरा नाम है इनका और ये एयर चीफ मार्शल भी रह चुके। सेकंड के 2022 में सवाल आया था।
राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मेश पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में दौरान प्रारंभ हुआ? कलराज मिश्र। बहुत अच्छा सवाल है। इंफॉर्मेश पोर्टल। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह राज्य विधानसभा की बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। ये सवाल सही है। ये साथियों, जब मैंने सेकंड ग्रेड दी थी उस समय ये प्रश्न आया था एक बार। साथियों देखिए, मैं आपको एक कुछ बात बताना देना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी भली तैयारी करें, एक तो राजस्थान अध्ययन और जो बोर्ड की किताबें वो जरूर पढ़े, 100% पढ़े। और जो पुराने पेपर है उनको जरूर खंगाल दे एक बार जरूर देखे। प्रश्न मतलब वैसे के वैसे रिपीट होते हैं, सेम टू सेम बदल के आते। आप रीड के पेपर देखेंगे ना, तो रीड के पेपर में भी जैसे स्पेयरमैन से संबंधी को प्रश्न आया है मनोविज्ञान में, तो वो सवाल थोड़ा घूम के वापस आएगा। तो आप बिल्कुल रट ले इनको, पुराने पेपर और राजस्थान अध्ययन की बुक्स को, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। जब तक मैंने बोर्ड की परीक्षाओं से किताबों से तैयारी नहीं की थी, तब तक हमेशा 1-2 नंबर से मैं रह गया था। पर जब मैंने बोर्ड की बुक से और सही तरीके से तैयारी की तो अच्छे तरीके से सिलेक्शन भी हो गया। तो आप भी बोर्ड की किताबों से जरूर पढ़े। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है नियुक्त। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है नियुक्त। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 2018 में यह सवाल आया। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। 91वां अधिनियम 2003। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? 91वां। मतलब 15% होता है, आपको पता ही है, हमारे यहाँ 30 मंत्री होते हैं। अधिनियम 2003। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद नया उपबंध 1(अ) जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित करता है? 91वां संशोधन। किस राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं होगी? 15%। ये सवाल कई बार आ चुका है। सीताबड़ी मेले का आयोजित होता है 12। सीताबड़ी मेले का आयोजित होता है 12। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी मेले का आयोजित किया जाता है? हाड़ौती। सीताबड़ी जो है मेले का बड़ा और क्षेत्र है हाड़ौती। सेकंड ग्रेड 2011 में ये सवाल आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो बेणेश्वर मेला माघ माह में पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया सवाल। तो आदिवासियों का कुंभ है जो बेणेश्वर के मेले को कहा जाता है। और ये किस माह में पड़ता है? ये माघ माह में पड़ता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फूटा देवल जो मेला है वो राजसमंद में आयोजित होता है। अच्छा सवाल है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद में। साथियों, हमने 6ठी से 12 तक की जो वस्तुनिष्ठ सवाल है वो अपलोड कर दी है, वो भी बिना ऑप्शंस बताए और सीधे आंसर बताए, ताकि काफी कमेंट आए थे कि आप ऐसा बताए। तो ये पेपर भी हम ऐसे ही हल करवा रहे हैं, पुराने पेपर, कि इसमें सीधा उत्तर बता दे रहे हैं ताकि टाइम भी कम लगे और आपको कंफ्यूजन भी ना हो। तो हम सीधा उत्तर बता रहे हैं।
तो आप अगर प्ले लिस्ट में देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ये पेपर। जीण माता राजस्थान, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला सीकर में होता है। और सवाल ऐसे भी आता है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आता है, तो ये जीण माता का मेला और सीकर में। बादशाह का मेला राजस्थान में किस शहर में आयोजित होता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है। गुग्गा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गुग्गा जी का मेला भाद्रपद में पड़ता है। सेकंड ग्रेड 2018 में सवाल आया, गुग्गा जी का मेला पड़ता है भाद्रपद में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है गलियाकोट बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। गलियाकोट डूंगरपुर है, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। 16 में सवाल आया था ये। अब आपको असंगत बताना है। देखिए, असंगत बताना है। चंद्रभागा झालावाड़ बिल्कुल सही है, कजली तीव बूंदी सही है, और शीत महोत्सव माउंट आबू सही है। ये मोमासर उत्सव है ना, इसमें जोधपुर ले गए, गलत है, बीकानेर इसका आंसर है। गुडला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, राव सातल। राव सातल की स्मृति में गुडला त्योहार मनाया जाता है। सेकंड ग्रेड 2022 में संस्कृत एजुकेशन में सवाल आया था, वापस भी आ सकता है, याद कीजिएगा। गुडला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल। गुडला त्योहार राव सातल। ईसर जी एवं स्त्री जी जिनमें से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? लक्ष्मी और विष्णु। भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ये प्रदर्शित करे ईसर और स्त्री जी। 2022 में आया, याद कीजिएगा। ईसर और स्त्री जी लक्ष्मी और विष्णु को युग्म प्रदर्शित करते। ढींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो ढींगा गणगौर जोधपुर में मनाया जाता है। ढींगा गणगौर जोधपुर में मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी। कजली तीज का कहाँ त्योहार मनाया जाता है? बूंदी। कजली तीज सातुड़ी तीज भी कहते हैं। भाद्रपद भादो। भाद्रपद भादो किस माह मनाई जाती है? कजली तीज सातुड़ी तीज भाद्रपद में। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में आया जाता है? सेकंड ग्रेड 2011 में आया। तो हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार श्रावण में आता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में। जयपुर में तीज की सवारी है वो श्रावण माह में निकाली जाती है। 2016 में सवाल आया था। सेम टू सेम सवाल रिपीट होते हैं वो के वो प्रश्न कई बार, इसलिए याद कीजिए। अब आपने ऐसे कई प्रश्न देखे होंगे जो 16 में आए, 18 में आए, 16 में आए, 18 में, वो क्यों? तो आधा पेपर तो रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको पुराने पेपर प्रश्न पढ़ के बहुत जरूर जाना चाहिए, फिर आपकी इच्छा। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी या शरण। तो देखिए, भाद्रपद में कौन से त्योहार नहीं मनाए जाते हैं? ये आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये भाद्रपद में नहीं। गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी तो भाद्रपद में ही मनाए जाते हैं। करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? आंसर है पार्वती। सांजी के रूप में पार्वती की जी पूजा होती है। थार महोत्सव का आयोजन इनमें से किस स्थान पर होता है? बाड़मेर। थार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? बाड़मेर। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। किस वर्ष के, किस विक्रम संवत के अनुसार
एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को प्रारंभ से अंत तक लिखे। प्रारंभ से अंत तक लिखे। तो देखिए सबसे पहले आएगा गणगौर, फिर आएगा कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आएगा गणेश चतुर्थी और अंत में आएगी दीपावली। 2018 में सवाल आया था। अब रीति रिवाज से जुड़े कौन से सवाल आए देख लेते हैं। हम साथियों टॉपिक वाइज आपको ये प्रश्न करवा रहे हैं कि किस टॉपिक से आज तक पेपर में जितने पेपर हो उसमें कितने प्रश्न आए हैं और रिपीट भी होते। आप देख लीजिए सवाल को। भदर, भदर का संबंध किससे है? भदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से। भदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। मारदड़ी क्या है? मारदड़ी खेल है। मारदड़ी खेल है। मालदड़ी खेलते ना, वो मारते उसको बॉल में भर के। सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? बांदोली। चलिए सीधा आंसर बताते हैं। बांदोली तो है, समेला भी है, कंकड़ बांधवे। ये कर्ण भेद नहीं है। कर्ण भेद विवाह से संबंधित नहीं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, तो ये संबंध नहीं है। राजस्थान में तारा बात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तारा बात की ओढ़नी किस वर्ग में प्रचलित है? तो आदिवासी महिलाओं में ये बहुत प्रचलित है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया। निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमछा से है? आंसर है वस्त्र। कौन सा विकल्प का संबंध पोमछा से है? वस्त्र। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा। बस। महिलाएं नथ धारण करती है। आंसर है नाक में। आपको पता होगा, तो साधारण सवाल है, 2011 में आया था सवाल। अब मेमंद, ये सिर का आभूषण है। मेमंद है जो सिर का आभूषण है, ये भी 2013 में आया था। अब आप सवाल देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ये मेमंद देखिए 2013 में आया और फिर कब आया? 2018 ग्रुप 2 वापस आया। मतलब रिपीट, सेम टू सेम प्रश्न। देखिए ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए उसके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराने पेपर इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के जाइए। मेमंद आभूषण सिर पर आभूषण है। मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया जो है आपको पता है गले में पहना जाता है। ये 2016 में सवाल आया था और फिर वापस देखिए 2022 में भी आया। ये कहिए मांडलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पैर, हाथ। इसमें देखिए ऑप्शंस थोड़ा अलग था। इसमें मांडलिया पहना जाता है, अंग पर पहना जाता है। तो ये वक्ष इसमें ऑप्शंस होगा क्योंकि गला इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए तुलसी नामक आभूषण महिला द्वारा पहना जाता है, एक गले में पहना जाता है। तुलसी, हालरो, ये सब गले में पहना जाता है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल। रमजोल, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में महिलाएं पहनती थी। तो ये कहाँ पहना जाता? पैर में। पैर में। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? अलवर, अनोटा, अलवर, अनोटा, जरा, पोलरा, ये सब पांव के आभूषण है। याद रखिएगा, सेकंड ग्रेड 22 में आया। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा पैर के आभूषण है। याद रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा, ये सब पैर के पांव आभूषण है। याद रखिएगा।
निम्न में से आभूषणों की सूची, कान में पहने जाने वाले आभूषण का चिन्हित कीजिए। मुंदड़ी, सूर्यलिया, मटरमाला या तकिया। तो सूर्यलिया सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। कान में पहने जाने वाली आभूषण को चिन्हित कीजिए, सूर्यलिया। फिर सवाल है कौन सा पुरुष का आभूषण है? तो पुरुष का आभूषण है छेलकड़ी। छेलकड़ी जो है वो पुरुष का आभूषण। वालर नृत्य संबंधित है। वालर नृत्य संबंधित है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। इसको तो आप देख सकते हैं आराम से। वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है। निम्न में से किस जनजाति में वालर, देखिए सवाल देखिए 2011 में आया ये का, ये 2000 वापस 11 में सेम टू सेम प्रश्न है। वालर गरासिया जनजाति से संबंधित है। शायद ये 2016 होगा, शायद ऐसा लग रहा है। अब देखिए ये स्पेशल एजुकेशन 2015 में वापस आया। वालर नृत्य किस जनजाति का है? गरासिया। 2011-2015 में आ गया। अब देखिए ये देखिए वापस दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाटक रूप में किया जाता है? आंसर है गवरी। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य? गवरी। अब वापस देखिए ये कब आया था? 2016। 2018 में वापस गवरी लोक नृत्य मुख्यतः है भीलों का। ये भीलों का है। 18 में वापस आया। अब संकरिया आया। संकरिया नृत्य संबंधित है कालबेलियों से। संकरिया नृत्य जो है वो कालबेलियों से संबंधित है। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी। झांझ नामक वाद्य यंत्र, बहुत ही अच्छा सवाल है। कच्ची घोड़ी के साथ झांझ नामक, 2015 स्पेशल लोकेशन। अब ये दो सवाल देखिए। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावटी से। गिंदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी से। 2018 में ये सवाल आया। अब देखिए 2022 में ये थोड़ा चेंज, रूप बदल कर वापस आया। रूप बदल कर चेंज आता है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्यों में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? गिद्दड़। तो पहला आया गिद्दड़ कौन से संबंध है, फिर गिद्दड़ कैसा होता है वो बताया। तो ये 2022 में आया लोक नृत्य। ये इसका आंसर है गिद्दड़। अब देखिए 2022 में ग्रुप ए में वापस आया गिद्दड़ नृत्य होता है शेखावटी में। तो अब मैंने आपको अभी अभी मैं आपको 6-7 सवाल बता दिए, 10 सवाल बता दिए कि जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप थोड़ा इसका देख ले इसको। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कथरियासर। कथरियासर बीकानेर, अग्नि नृत्य का उद्गम। लांगुरिया नृत्य है तो लांगुरिया लोक देवी केला देवी के मंदिर में है। 2016 में आया। फिर देखिए वापस ये अलग प्रकार का थोड़ा प्रश्न। छिद्रित मटका जिसमें दीप जलता है किस, ये गुडला नृत्य की विशेषता है। छिद्रित मटका जिसमें दीप जलता है 2018 में आया ये गुडला नृत्य। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? ये शिशु मृत्यु पर। शिशु मृत्यु। वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी। उत्तरी मारवाड़ी। साथियों हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं पुराने पेपर 11 से 24 तक, 2011 से 2024 तक सभी पेपर मतलब है हल करवा रहे हैं आपको। तो आज तक जितने प्रश्न आए, और पहले हम ऑप्शंस पढ़ते थे पर काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि ऑप्शंस ना पढ़े, तो अब सीधा उत्तर ही दे रहे हैं। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 6 से 12 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उधर डाल दिए है, अपलोड कर दिए है, प्ले लिस्ट बना दिए, देख सकते हैं आप। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी की किस भाषा में लिखी गई है? ये डिंगल भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी में दादू पंत का साहित्य संग्रहित है।
मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी रियासतें शामिल की गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। ABD के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर ये मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 7, 8, 4, 3। देखिए वो का वो आंसर आता है, ये 4 आंसर इसका। और पहले नाम पूछा गया था, फिर 2022 में ये पूछा गया कितनी रियासतें। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रेम नारायण माथुर इसका आंसर है, ये नहीं थे। बाकी याद कीजिए, युगल जो थे वो युगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा। युगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा। मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के निम्नलिखित में से देशी रियासतों कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? आंसर है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये सम्मिलित नहीं था। बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक था। और कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये सेम है। शंकर देव राव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। 2016 में आया। 4, 3, 2, 5। आंसर है 3। इसमें अध्यक्ष सहित मतलब 3, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। ये देखिए सेकंड ग्रेड में आया सवाल 2011 में, कोर्ट द्वारा इसका सवाल निर्णय हुआ था। शंकर राव समिति की गठित क्यों की गई? भरतपुर और धौलपुर के लोगों की राय जानने के लिए वे राजस्थान उत्तर प्रदेश में रहना किसमें विलय होना चाहते हैं। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की? बलवंत राय मेहता, फजल अली, VA गाइडनील, शंकर राव। तो आंसर है शंकर राव ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की। शंकर राव समिति। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया था? मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय 15 मई 1949। 15 मई 1949 याद रखिएगा। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान 15 मई 1949। देखिए ये सेकंड ग्रेड एक सवाल, इससे पहले देखिए सेकंड ग्रेड 2015 में सवाल आया, फिर सेकंड ग्रेड 18 में भी ये का ये सवाल वापस आ गया, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। 15 मई 1949 मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए सवाल आया है, जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया। 2018 में सवाल आया। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान। आंसर है बंबई। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को मुंबई को सौंपा। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गाडगिल। तो देखिए 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी ने संयुक्त राजस्थान का किया था और वृहत राजस्थान का किया था जवाहरलाल नेहरू ने। माफ कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और संयुक्त का किया था नेहरू जी ने। इनमें से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? ये देखिए गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट 2022 में आया। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 2, 3 या 4? ये सेकंड ग्रेड 2022 में 2011 में सवाल आया था। तो देखिए सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में हुआ था, 2 सोपानों में। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, ये हुआ था 1956 में। सेकंड ग्रेड में आया था ये। देखिए वापस ये कभी साल 2018 में भी आया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। देखिए फिर देखिए वर्तमान राजस्थान का राज्य के गठन के संबंध सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई 47, 48, 49, 56। आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था ये वर्तमान राजस्थान। सेकंड ग्रेड 2022 में आया। अब देखिए विविध प्रश्न जो परीक्षा में आए,
किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम और चंद्रसेन। आंसर है राव मालदेव। ये 2018 में संस्कृत एजुकेशन में सेकंड ग्रेड में आया था। राव मालदेव को हसमत वाला, अब हसमत कहते हैं वैभव को, वैभव और स्प्लेंडिड कहते हैं ना इसको, वैभवशाली राजा कहा जाता है, तो हसमत वाला कहा जाता है राव मालदेव। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रूमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो सेकंड का 18 में आया ये उमादे, रानी उमादे। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमादे। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह या मान सिंह? आंसर है प्रताप सिंह। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादेवी। वापस सवाल आया 2022 में, मतलब सवाल रिपीट होते जाते, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? 2022 में आया। 88, 1873, 1900 या 1844? तो 1844 में महाराजा स्कूल की स्थापना जयपुर में हुई। अब जीवन रक्षक कुटीर की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, दुर्गा दत्त शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल। तो जीवन रक्षक कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की, सेकंड ग्रेड 2022 में। अब कला से संबंधित प्रश्न देखिए, लोक देवी देवता से जो भी आज तक परीक्षा में आए हैं पेपरों में वो देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति में ओरण से संबंधित है एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की परंपरा, एक लोक उत्सव, एक विशिष्ट भोजन। तो देखिए ओरण से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। आपको पता है ओरण कहते हैं भगवान, जैसे ऐसे कह देते कि देवता को ओरण, तो वो पेड़ काट नहीं सकते और वो सुरक्षित रहते, तो ये पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है। सेकंड ग्रेड 2022 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? गोगाजी, गोगामेडी, सही है ना? हाँ। पाबूजी, कोलू फलादी, बिल्कुल सही है। तेजाजी, प्रबसर, सही है। मल्लीनाथ जी पिछकियाक नहीं है, ये गलत है। मल्लीनाथ जी पिछकियाक नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 में आया था, आपको इनको मिलान करना है। अड़बूजी बैंगटी फलोदी, और देवनारायण जी देवनारायण जी देहमाली, मल्लीनाथ जी होगा ये जीलवाड़ा, और गोगा जी ददरेवा चूरू। अब लोक देवता जो गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनी, महमूद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनी के समकालीन थे। स्पेशल एजुकेशन 2018 में सवाल आया है। साथियों पुराने पेपर हम आपको हल करवा रहे हैं। ये हमने एक पोल कराया था अपने चैनल पर कि आप कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, तो 63% लोगों ने कहा है, जो साथी जो पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम पुराने पेपर सॉल्व देखना चाहते, तो हम वही करवा रहे हैं। साथ में राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ सवाल के बारे में भी कहा है, और इंडिया जीके के लिए बिल्कुल कम वोट आए तो वो हम नहीं करवा रहे, वो भी साथ में करवा देंगे, पर पहले ये करवा देते हैं। और इससे पहले मैंने काफी वीडियो डाल दिए, ये जो पेपर हम पुराने करा रहे, काफी पेपर लगभग 1.5-2 घंटे का तो हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं वीडियो देखना चाहे तो। और ये भी हम लगातार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, आपको ठीक लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और आर के क्लास है, सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। और राजस्थान अध्ययन के अगर 6 से 12 तक आप वीडियो देखना चाहते तो हमने डाल दिए है, तो पूरे वस्तुनिष्ठ राजस्थान अध्ययन के 6 से 12 तक के वहां आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, आपको मिलान करना है। तो देखिए तल्लीनाथ जी पांचवटा गांव जालोर, बिल्कुल सही है। तेजा जी प्रबसर नागौर, देवनारायण जी ये आसीन भिलवाड़ा, और पाबू जी कोलू गांव फलोदी। पाबू जी का तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव, पंचोटा गांव। आंसर है कोलू गांव, 2018 में आया। बाबू जी का अवतार माना जाता है शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत या राम का? आंसर है लक्ष्मण का। किस लोक देवता को स्मृति में तिलवाड़ा का मेला पड़ता है? अरबूजी, पाबूजी, गोगोजी, मल्लीनाथ जी। आंसर है मल्लीनाथ जी। लोक देवता की स्मृति मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा का मेला मल्लीनाथ जी के। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है खडनाल, रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। आंसर है तिलवाड़ा। अब आप इसका पैटर्न देखिए, ये आया है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में आया, ये 2022 में ग्रुप सी में आया। अब ये का ही सवाल देखिए, ग्रेड सेकंड 2015 स्पेशल एजुकेशन, मतलब सवाल रिपीट हो रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, वापस आते तो इसलिए देख के जाइए ताकि कम से कम ये तो गलत ना हो।
अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए या वीर गति को प्राप्त हुए? फत्ताजी, बिग्गाजी, मल्लिनाजी, वीरकल्ला जी। वीरकल्ला राठौड़, वीरकल्ला राठौड़ जो थे अकबर के विरुद्ध के समय 1567-68 में जो युद्ध हुआ था उस समय वीर गति को प्राप्त हुए। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समय मेवाड़ समकालीन मेवाड़ शासक कौन था? तो देखिए महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, उदयसिंह, अमरसिंह, जगत सिंह। तो कल्लाजी राठौड़ के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो उदयसिंह थे। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल है? ब्यावर, खरनाल, परबतसर, खुर्द, सुरसरा। तो खरनाल है ना, वो तेजाजी का जन्म स्थान है। किस लोक देवता की पत्नी सती उनके साथ सती हुई? मल्लिनाथ जी, हरबू जी, तेजाजी, देव जी। तो तेजाजी की पत्नी उनके साथ सती हुई थी, वीर तेजाजी। तेजाजी अपने केवल अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, गायों की रक्षा के लिए, और आज वीर तेजाजी के रूप में पूजे जाते हैं। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो परबतसर का मेला वीर तेजाजी के स्मृति में आयोजित किया जाता है। तेजाजी का जन्म स्थल का नाम बताइए? ददरेवा, खडनाल, आसिन, कोलू। ये खडनाल है या खरनाल जो कहते हैं वही है। सेकंड ग्रेड 2013 में आया। इससे पहले भी अभी हमने आपको बताया था कब आया था सवाल ये वापस, तो रिटर्न हो रहे हैं सवाल, इसलिए आप पुराने पेपर जरूर पढ़े। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास। तो तेजाजी जो है हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। चारण छरजाए से क्या अभिप्राय है? चारण उत्सव, करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत, चारण आख्या। तो करणी माता की स्तुतियां, करणी माता जी की स्तुतियां है जो चारण छरजाए कहा जाती है। देश नोक संबंधित है करणी माता से, करणी माता से संबंधित है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, चींच माता, घेवर माता, महामाया माता। आंसर है महामाया माता, सेकंड के 2018 में आया। शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधुदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से? दादूपंथ से। निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे? अरबू जी, पाबू जी, जम्बो जी, गोगा जी। आंसर है जम्बो जी। ये सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। ठीक है, सरल सवाल है, कई बार आ चुका है और लगभग बच्चों जो स्टूडेंट्स है उनको याद भी हो गया होगा। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? धौलीधूप, कतरियासर, गोटमंगलो, मुकाम। तो कतरियासर है जो है बीकानेर, वो जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती सिद्ध, रामस्नेही या विष्णुई। जसनाती सिद्ध पुरुषों द्वारा, सेकंड ग्रेड 2022 में आया ये। संत पीपा के गुरु थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य। तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद। अब आपको इसमें मिलान करना है, इनकी प्रमुख जो है सुमिलित नहीं है वो बताना है। विष्णुई, मुकाम तलवा बिल्कुल सही है। जसनाथ जी, कतरियासर बिल्कुल सही है। लालदास इस संप्रदाय धौलीधूप सही है। राम स्नेही बनेड़ा सही नहीं है। बाकी लालदास जी, धौलीधूप, कतरियासर, मुकाम सही है। ये सेकंड ग्रेड 2011 में कोर्ट द्वारा आया था उत्तर इसका। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय को सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? हरिरामदास जी, रामदास जी, संतोषदास जी, स्वामी शरण। तो राम स्नेही संप्रदाय सिंहतल, ये हरिरामदास जी। अब आपको मिलान करना है, देखिए सिंहथल, रेण, खेड़पा, शाहपुरा, इनके मिलान करना है कौन कौन इनके प्रवर्तक थे। तो देखिए सिंहथल के थे सिंह हरिरामदास जी, रेण के संत दरियाव जी, खेड़ापा के देखिए संत रामदास जी और शाहपुरा के संत रामचरण जी। अब वापस ये कई सवाल देखिए कुछ बताना है आपको, सुमिलित जो सही नहीं है वो बताना। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी बिल्कुल सही है।
अलिखिया लाल गिरी जी सही है और देश कलंक मावजी सही है। गुदड़ के ये नहीं है, नवलदास जी नहीं है, बाकी सही है। संत मावजी का संबंध है